इस्लामाबाद में तुर्की की ब्लू मस्जिद जैसी मस्जिद तामीर की गई जो लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई है। सेम कॉपी है तुर्की की जो ब्लू मॉस्क है। लोग इंस्टा की रील्स बना रहे होते हैं। फजर की नमाज जब मस्जिद में एंटर होते हैं डिफरेंट व्यू मिल रहा होता है, जब आप मस्जिद से निकलते हैं टोटली एक डिफरेंट व्यू मिलता है। मैं इस्लामाबाद की एक निजी सोसाइटी में मौजूद हूँ। इसमें जो मस्जिद बनाई गई है वो तुर्की का डिज़ाइन कॉपी किया गया है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये मस्जिद है। सोशल मीडिया पर आपने टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर इसकी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जो बड़ी वायरल जाती हैं। लोग दूर दूर से यहाँ पर नमाज की अदायगी के लिए भी आते हैं, जुम्मे की अदायगी के लिए भी आते हैं। ये जामिया मस्जिद अब्दुर्रहमान जो है 20 कनाल रकबे पर मुहित है, बड़ी ज़बरदस्त है। बाहर से भी इसकी बनावट बड़ी ज़बरदस्त है, अंदर से भी दिखाते हैं। और मेरे साथ है मौजूद है शोहेब नासिर साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इस मस्जिद की खूबसूरती और इसकी लोकेशन किसने सब कुछ डिज़ाइन किया। ये प्रोजेक्ट जी शुरू हुआ था आज से तकरीबन 3 साल पहले, और तब हमारे पास सिर्फ इसके डिज़ाइंस थे कि ये किस तरह की मस्जिद बनने जा रही है। लेकिन जब रियलिटी में ये मस्जिद बन के सामने आई है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लोग इंस्टा की रील्स बना रहे होते हैं, विज़िट कर रहे होते हैं। नमाजी तो खैर अलग घर है, तो नमाज तो लोग पढ़ने के लिए आते हैं। जुमा के टाइम पे एक बड़ा अच्छा रश होता है। इसकी आसपास के जो एम्बियंस है वो बड़ा अच्छा क्रिएट होता है। लोग एक नेचुरल ब्यूटी भी आपको साथ देखने को मिलती है ना। मैं आपको ये वाला व्यू कर देखें ना, फजर की नमाज में आप जब मस्जिद में एंटर होते हैं तो आपको एक डिफरेंट व्यू मिल रहा होता है। जब आप मस्जिद से निकलते हैं तो आपको टोटली एक डिफरेंट व्यू मिलता है। पहाड़ों के पीछे से जब सूरज की किरणें निकल रही होती हैं तो वो एक बहुत ज़बरदस्त व्यू होता है। इसका जो एम्बियंस है वो तो है ही है। जब हम नीचे उतर रहे थे, इसका जो टॉप फ्लोर था या जो इसके मीनार वगैरह हैं, सब कुछ ही डिफरेंट है। सोसाइटी तो है ही आपकी ज़बरदस्त, लेकिन तुर्की की रियल वो जो ब्लू मास्क है वहाँ आ गया है। बिल्कुल सेम कॉपी है तुर्की की जो ब्लू मॉस्क है, और इसको मेंटेन भी बड़ा अच्छा करते हैं। स्पेशली जब नमाज के लिए गार्ड्स अभी भी मौजूद हैं तो वो सिक्योरिटी का भी बड़ा ख्याल रखते हैं। ये कितने रकबे पर मुहित? ये मोर देन 20 कनाल्स पे। इसके कितने फ्लोर हैं? जो इसका टॉप फ्लोर है वो तो बहुत ऊंचा है, या अंदर से भी इसी तरह खुला हुआ है? अंदर से भी इसी तरह से ही है। ये पूरी जो बिल्डिंग है, ये मस्जिद का ऊपर वाला हिस्सा ये एक ही है। इसके अलावा नीचे बेसमेंट है जिसमें वज़ू के लिए जगह बनी हुई है, और उसके अलावा वॉशरूम्स हैं जो एक रिक्वायरमेंट होती है हर मस्जिद की। तो वो 2-3 डिफरेंट प्लेसेस पे बनाया हुए हैं ताकि रश ज़्यादा ना बने और लोगों को बेहतर फैसिलिटेट किया जाए। इसकी लागत तो करोड़ों में तकरीबन आई। 3 साल में बना है, और इसके बारे में कोई डिज़ाइन किसने किया? ये लाहौर के एक आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने इसको डिज़ाइन। कितने लोग मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं? और मीनार की हाइट्स भी बहुत ऊंची है। वो बिल्कुल वाकई डिफरेंट है और एक डिफरेंट डिज़ाइन है। उसको भी सेम उसी तरह से बनाया गया जैसे ब्लू मॉस्क है। और इसमें आप अगर कैपेसिटी की बात करें तो मेरे ख्याल में मोर देन 2500 लोग यहाँ पे एक टाइम 2500 के। जी हाँ, यहाँ पर गाड़ियाँ कम से कम 100 के करीब गाड़ी खड़े होने की पार्किंग है इस मस्जिद की। बिकॉज ये सामने वाली भी पार्किंग है, पीछे भी है, और इसके बिल्कुल साइड पे, इस साइड पे जो है वो भी एक बहुत काफ़ी अच्छी स्पेशियस पार्किंग है। फूल लगाए हैं जैसे हम किसी नर्सरी में आ गए। तरह तरह के बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। ग्रीनरी पे हमने स्पेशली ध्यान दिया हुआ है। आप इस सोसाइटी में जहाँ पे भी देखेंगे आपको ग्रीन एरिया बहुत नज़र आएगा। इसके साथ मदरसा भी है या सिर्फ अभी मस्जिद? अभी सिर्फ मस्जिद है, बट यहाँ के जो रिहायशी हैं उनके बच्चे इंक्लूडिंग माय ओन किड यहाँ पे आते हैं और कुरान की तालीम हासिल करते हैं। एक डेडिकेटेड स्टाफ है जहाँ पे जो बच्चों को कुरान सिखाते हैं। ईद पर या जुम्मे के दिन तो ये बड़ी होती होगी, लेकिन ज़बरदस्त बड़ी है। इस लोकेशन की किसकी चॉइस थी कि यहाँ मस्जिद बननी चाहिए? ये आपके जितने भी ब्लॉक्स हैं राइट लेफ़्ट, उनको एक जामे मस्जिद ये जो है फैसिलिटेट करती है। बाकी छोटी मसाजिद हैं प्लान में, आपको पूरे पाकिस्तान में और इस तरह का शॉट नहीं मिलेगा।